आज पुलिस मुख्यालय में गृह मंत्री ने की समीक्षा बैठक। 4,269 पदों पर आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए। शाहजहांपुर में बारिश के भेंट चढ़ी किसान की मेहनत, पानी की तासीर से सड़ गया अनाज, गेहूं की बर्बादी का कौन जिम्मेदार। लगातार 20 दिन से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ते दामों से विपक्ष का हल्ला बोल। एमपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया बड़ा फैसला, कल से खुलेंगे क्लब, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल। बस में सफर के होंगे सख्त नियम। मुंगेली में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस रिसने से 4 की मौत। घटना के बाद से पूरे गांव में गम का माहौल। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, करीब 2500 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। एक्टिव मरीजों में राजनांदगांव सबसे आगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात लाई है। पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के युवाओं के लिए 4,269 पदों पर आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दे दिए हैं। 3 साल बाद मध्य प्रदेश में आरक्षकों की भर्ती निकलने जा रही है। आपको बता दें, मुख्यालय में समीक्षा के दौरान गृह मंत्री ने मंत्रालय से तत्काल फाइल बुलवाकर उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जल्द ही मध्य प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सहमति बनी है, उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का तय किया। 3-4 ही विभाग देख पाए, पर लगातार को आने वाली दिक्कत और उनके किए गए कार्य दोनों के बाद 3-4 ही विभाग देख पाए, पर लगातार को आने वाली दिक्कत और उनके किए गए कार्य दोनों के बारे में आज विस्तृत बातचीत हुई है, विस्तार से बात हुई है, प्रेजेंटेशन भी हुआ है। आज तय उसमें आया कि पुलिस फोर्स और भर्ती के लिए 4,269 आरक्षकों की भर्ती के लिए आज सहमति बनी है। उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का तय किया। जीतू पटवारी और शशांक भार्गव के बयान मामले को लेकर बीजेपी विधायक कृष्ण गौर ने कड़ी निंदा की है। बीजेपी विधायक कृष्ण गौर ने सोनिया गांधी से मांग की है कि पार्टी आलाकमान दोनों विधायकों को पार्टी से तत्काल बाहर करे। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे उनको ऊपर से कोई लाइन ऐसी मिली हुई है कि हर रोज कोई एक विधायक महिलाओं के बारे में। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के विधायकों द्वारा महिलाओं और बेटियों को अपमानित करने के जो बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे उनको ऊपर से कोई लाइन ऐसी मिली हुई है कि हर रोज कोई एक विधायक महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा अनर्गल बयानबाजी करे जिससे महिलाएं अपमानित हो। आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस के एक विधायक जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से बेटियों को अपमानित करने वाला बयान दिया, उससे पूरे महिला मोर्चा ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और माफी मांगने की मांग की थी। और खबर मुरैना से है, जहां जिले के माता का थोक सिहोनिया गांव में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। बता दें कि चोरों ने मकान में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए घर से एलईडी और कपड़े समेत लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और बालोद में आज विश्व नशा मुक्ति दिवस पर रैली निकाली गई। रैली में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी और एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। बता दें, जिले के पुलिस विभाग द्वारा जिला मुख्यालय सहित दिल्ली राजहारा निकाय क्षेत्र में रैली निकालकर लोगों को नशे को लेकर जागरूक किया गया। वहीं रैली के नगर के विभिन्न चौक चौराहों को होते हुए भ्रमण कर रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भविष्य में नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास हर संभव प्रयास किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। नशा अगर हमारे समाज से हटता है तो अपराध स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मुक्ति दिवस
के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद के साथ ही बालोद में और राजहरा में नशा मुक्ति अभियान की एक रैली निकाला गया, जिसमें पुलिस के साथ साथ एनसीसी स्काउट्स के विद्यार्थी, जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार तथा पुलिस विभाग राजपत्रित अधिकारी, एसडीओपी, सीएसपी सभी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के रामानुजनगर सेंट्रल बैंक में कुछ महीने पहले करोड़ों का घोटाला सामने आया था, जिसमें तत्कालीन शाखा प्रबंधक आलोक गुप्ता और बैंक के अन्य कर्मचारी, हेड कैशियर देवेश कुमार समेत कई लोगों को कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि कई बैंक अधिकारी ने ही बैंक में 2 करोड़ 10 लाख रुपए के गबन का मामला आया था और जांच के लिए टीम बनाई गई थी। बैंक मैनेजर मोहंती है, उसने करीब 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट किया है, जैसे पूर्व मैनेजर आलोक गुप्ता, देवेश लाल खेर, अभिषेक मंडल, सुनील मराई और उनके जो कर्मचारी थे। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति जो अभी नए आरोपी बने, ज्ञानचंद गुप्ता, राजेश शंकर दास, ध्यानचंद गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता, अमोल सिक्का, सलमान, ये सभी के खिलाफ लगभग 2 करोड़ 10 लाख 3 हजार रुपये का उन्होंने अपराध पंजीबद्ध कराया है। और जांजगीर चांपा जिले के मदनपुर गांव में दबंगों द्वारा खेत में काम कर रहे लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। अपने खेत में बुआई का काम कर रही मिला और उसके बच्चों के ऊपर हुए प्राण घातक हमला से तीनों को गंभीर चोट आई है। आपको बता दें, उन्हें इलाज के लिए बिलासपुर अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए पामगढ़ पुलिस को भी आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। के नाम से लड़ाई हो रहा जाना, तो भैंसों कोई आकाश सिंह, देवेंद्र राणा, भरत और बोधन, तुलेश्वर, शिवलाल, हरी ये मना के हमारा मारपीट करा थे और थाना गए हैं। रायगढ़ में जिला पंचायत सामान्य सभा की पहली बैठक हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल ने बताया कि जिला पंचायत की सामान्य सभा की पहली बैठक में जिले के सभी प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिकारियों की भी उपस्थिति में अपने अपने क्षेत्रों के विशेष मुद्दों को जनप्रतिनिधियों ने रखा, जिस पर विचार मंथन कर अधिकारियों को कई मांगे एवं समस्याओं से अवगत कराया गया। चर्चा हुआ और जितने ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें ओडीए पौधा रोपण के संबंध में जो ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया है उसमें सभी क्षेत्र से शिकायत मिल रही है कि ओडीए बना ही नहीं है और पैसा आहरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास की पैसा वितरण हो गई है, लेकिन आदमी बाहर गए हैं तो इसके चलते उसकी प्रगति नहीं हो पा रही है। इसके बारे में भी चर्चा हुई। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जारी है और ऐसे में स्कूल कॉलेज भी पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार शिक्षा विभाग को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण यहां बच्चे अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट निकाला है, जिससे छात्र और छात्राओं को शिक्षा मिल सकेगी। 18/2008 से 18/2018 हमसे 10 साल पूरा हो गया। हमारे शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस गए और उन्होंने अपना खराब वीडियो वायरल कर दिया, जिससे मतलब ये परिलक्षित होता है कि उन लोगों ने उसको चैनल को खराब करने की कोशिश की है। तो इसके लिए हम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दिया है। पुलिस जांच करके उसको जांच करके रिपोर्ट देगी तो पता चलेगा कि कौन व्यक्ति किसने किया है। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनपद पंचायत कोटा के ग्राम करही कछार में संगम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति समूह को बिलासपुर रोटरी क्लब द्वारा सैनिटरी नैपकिन निर्माण के लिए मशीन महिला समूह को प्रदान किया गया। महिलाओं और छात्राओं को सस्ती कीमत पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए करही कछार में महिलाओं के समूह ने अनोखी शुरुआत की है। इसके लिए महिलाओं के समूह को बिलासपुर रोटरी क्लब द्वारा मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिसके बाद महिला समूह के सभी सदस्यों को उद्योग की स्थापना की। वहीं समूह की महिलाओं को नैपकिन बनाने के लिए बिलासपुर रोटरी क्लब की महिलाओं द्वारा करही कछार में प्रशिक्षण दे रहे हैं। सखी सैनिटरी नैपकिन के नाम से बनाए जा रहे इस उत्पाद की कीमत बाजार में बिकने वाले सैनिटरी नैपकिन से आधी होगी, जिसकी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे व जिला अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सैंपल के रूप में सैनिटरी नैपकिन का वितरण भी किया। ताली बजा के अभिनंदन करें। कुसुम भाई, ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ग्रांट प्रोजेक्ट है। ये रोटरी इंटरनेशनल के से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है रंजीत सिंह सैनी जी RID 3261 से हमको अप्रूव किए हैं ये ग्रांट। उसमें उन्होंने आधे पैसे दिए और आधे हम अपनी रोटरी क्लब से लगाए हैं। और इसमें ऐसा है कि हम ये इस प्रोजेक्ट का नाम सखी है। हम ये 20 लेडीज़ लोगों को ट्रेनिंग दिए हैं और इनको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरा सेटअप करके दिए हैं, ताकि इनको रोज़गार तो मिले ही मिले, साथ में स्वच्छता के ऊपर जागरूकता भी रहे। और हम शहर में भी कर सकते थे ये प्रोजेक्ट, पर हमने गांव को चुना क्योंकि इस गांव के आसपास 108 गांव और हैं जिनको ये आगे जागरूक कर सकती हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लेना आजकल चलन हो गया है। मेड इन इंडिया, इग्नोर एंड बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो हमने सोचा कि मेड इन इंडिया नहीं करके मेक इन इंडिया करते हैं। मेक इन इंडिया हम रूरल क्षेत्र से चालू करते हैं, एक गांव से चालू करते हैं, जिससे कि हमारे गांव की औरतों को भी एक दिशा मिले, वो भी जागरूक हो, उनको मनोबल उनका बना रहे और वो एक ऐसा कार्य करें जिससे कि स्वच्छता भी बनी रहे। आज बेलगेना में यहाँ पर रोटरी क्लब जो लेडीज़ वाला है, इसमें इसके माध्यम से यहाँ पर इस क्षेत्र में सैनिटरी नैपकिन बनाने की जो मशीन का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम, आज लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। इसमें यहाँ के स्व सहायता समूह जो है इसके द्वारा इस मशीन का ऑपरेशन किया जाएगा और डेली जो है 800 से 900 जो है सैनिटरी नैपकिन पैड्स जो है वो बनाए जाएंगे और उनको यहाँ के आसपास के क्षेत्र में बहुत ही कम दाम में वितरित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और पिछले 19 दिनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर आम जनता परेशान है, जिस पर NSUI के प्रदेश महासचिव प्रतीक सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। आज हमारे देश में लगातार पिछले 18 दिनों से जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत सबसे कम है। फिर भी हमारे देश में बाकी देशों की अपेक्षा पेट्रोल डीजल के दाम सबसे
महंगे हैं, ऊंचाइयों पर हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब नरेंद्र मोदी जी, इनके मंत्री, इनके सांसद तरह तरह की बयान देते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, जवाब मांगते थे। आज कहाँ सोए हुए हैं, आज कहाँ खोए हुए हैं? आज जवाब दीजिए। आज देश की जनता त्रस्त है। अब पूरे छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में कांग्रेस ने झीरम घाटी नरसंहार के पीछे भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम लिया गया है। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बेमेतरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष बंसी पटेल, विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि इतिहास बताता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माओवादियों या नक्सलियों से गाढ़े संबंध रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कह डाला कि भाजपा के लोग लगातार माओवादियों के संपर्क में रहे हैं और उनके साथ मिलकर राजनीतिक लाभ उठाते रहे हैं। हाल ही में दंतेवाड़ा में भाजपा के जिलाध्यक्ष जगत पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने नक्सलियों को ट्रैक्टर दिलवाया और वह अन्य मदद भी उनकी की है। वहीं इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला मंगत साहू, अवनीश राघव टी और जनार्दन सहित कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी उपस्थित थे। झीरम घाटी का मुद्दा, जिसमें हमारे अनेकों मतलब जो अच्छे लीडर थे हमारे, उनकी जो नक्सलाइट ने हत्या किया था, उसके संबंध में आज ये प्रेस वार्ता रखा गया था। क्योंकि जो केंद्र की सरकार है, उनकी मंशा नहीं है। जो पुरानी सरकार जो भाजपा की थी ना, उन्होंने इस जो जांच की प्रक्रिया को ढीला हवा करके इसको टरकाने का काम किया, जिससे ये पता लगे कि शायद इनका कोई पोल ना खुल जाए। खबर बालोद से है, जहां पुलिस कर्मियों को स्वस्थ रखने और तनाव को दूर करने के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा संपदन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर की गई, जिसके तहत प्रत्येक शुक्रवार को पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही एक विभिन्न एक्टिविटी में शामिल होंगे। शुक्रवार को इसकी शुरुआत योगा के माध्यम से की गई। योगा के साथ ही विभिन्न एक्टिविटी भी की जाएंगी। ये वज्रासन आया। पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार जिले में स्पंदन अभियान के तहत शुक्रवार को परेड, योगा तथा अन्य गतिविधियों को शुरू किया गया है। इसी तारतम्य में आज पुलिस लाइन बालोद में योगा किया गया, जिसके द्वारा योगा के जो शिक्षकों द्वारा योगासन कराया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय तथा इस जिले के राजपत्य अधिकारी तथा बालोद पुलिस लाइन और बालोद जिले का बल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ योगासन किए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चुअल रैली को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। राष्ट्रीय बीजेपी के उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वर्चुअल रैली को लीड कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और सांसद अरुण साव ने इसकी कमान संभाली है। बिलासपुर बीजेपी कार्यालय में इस विषय को लेकर बाकायदा एक बैठक रखी गई, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने विस्तार से एक कार्य योजना और रणनीति बनाई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि इस तरह से इस वर्चुअल रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं सांसद अरुण साहब ने भी स्पष्ट किया है कि बीजेपी के मेहनती कार्यकर्ताओं इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। विभिन्न स्तरों में वर्चुअल रैली का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म में लगातार किया गया है। और देपालपुर नगर के हर वार्ड में पिछले कई महीने से नर्मदा पाइपलाइन के लिए गड़े बनाए गए हैं। आपको बता दें, वहीं समय पर काम नहीं होने से पूरे वार्ड में कीचड़ फैल गया है। इस बात की जानकारी जब प्रशासन को हुई तो नगर परिषद सीएमओ और खुद पहुंचकर लोगों से बात की और तुरंत ही समस्या का निदान इंजीनियर के हाथों में करवाया। इस बात में अलग ये था कि इंजीनियर को खुद अपने हाथों से कंक्रीट और सीमेंट लगाना पड़ा। में पड़ा दंतेवाड़ा में जिले के युवा कलेक्टर अचानक जिले के घोर नक्सली क्षेत्र चिकपाल में अपने बीच जिला कलेक्टर दीपक सोनी को देखकर वहां के ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब सोनी ने उनसे पूछा आप सब कैसे हैं और आपकी समस्याएं बताइए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ सीआरपीएफ के कैंप के आने से हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा आदि के आने से हम बहुत खुश हैं और हमारे जीवन शैली में भी बहुत बदलाव आया है। उन्होंने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। जांजगीर चांपा के बालोद में बन रहे नाले में जमकर घपलेबाजी हो रही है। गतवा नाला में 35 लाख रुपए की लागत से स्टाफ डैम बन रहा है, जिसमें अधिकारियों की भारी लापरवाही दिख रही है। नियमों को ताक पर रखकर अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों से काम करवा रहे हैं, साथ ही निर्माण में गुणवत्ता के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जांजगीर चांपा जिले में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुड़वा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी विभागों को गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन वन विभाग में शासन प्रशासन का डर नहीं है और जंगल राज चल रहा है। बलौदा वन परिक्षेत्र के गतवा नाला में 45 लाख की लागत से बन रहे स्टाफ डैम को बनाने में वन विभाग के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं और नियम को दरकिनार कर अपने चहेते ठेकेदार से काम करा रहे हैं। विभाग के बड़े अधिकारियों से मिल रहे संरक्षण के कारण ठेकेदार स्टाफ डैम को निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार कर रहे हैं। साथ ही मजदूरों को भी वन विभाग से तय मजदूरी भुगतान भी नहीं कर रहा है। इधर अधिकारी इन सब से अनजान बने बैठे हैं। ये गिट्टी मुरुम वाला ढलाई वाला वही 15-16 रोज होगी। पहला तो हम ठेकेदार के मकरा था, नाम तो मालूम नहीं है, छोरी का दिखलाते। गतवा के नरवा में 45 लाख के करीब स्टाफ डैम निर्माण में हो रही शिकायत की जानकारी मिलने पर मीडिया वहां पहुंची तो मौके में ना तो वन विभाग के कोई कर्मचारी थे और ना ही वन विकास समिति गतवा के कोई पदाधिकारी थे, जो कैमरा देखते ही भागने लगा और ठेकेदार खड़े रहने के निर्देश दिए जाने पर वहां उपस्थित होना बताया। गतवा स्टाम्प डैम के हो रहे भ्रष्टाचार और मजदूरों को शासन से स्वीकृति मजदूरी भुगतान नहीं होने की जानकारी वन विभाग के एसडीओ को दी गई, तो उन्होंने रटा रटाया जवाब देते हुए जांच कराने की बात कही। बहुत बड़े भी बताओ, मैं शुरू में करा देते हैं तो शुरू में बता सकते हैं मरता है नहीं यार, तो अभी तो करा था ना, कौन बैठा रहे तेरा बतावे, कौन ठेकेदार बैठा रहे ठेकेदार है। गतवा में विभागीय काम ही चल रहा है, स्टाफ डैम का निर्माण हो रहा है वहाँ पर और उसका तो विभागीय देख रहे हैं रेंजर साहब के, और लगभग 30 लाख का लागत है उसका और स्टाफ डैम का निर्माण होगा।
अगर कोई शिकायत आ जाती है उसका परीक्षण किया जाएगा। अभी तो निर्देश इतना ही है कि दिखवाते हैं काम, उसके बाद आगे निर्णय लेंगे। जिले के वन विभाग में जंगल राज चल रहा है, ये कहना उचित ही होगा, क्योंकि शासन ने गांव, गरीब और किसान की चिंता करते हुए उनके उत्थान के लिए योजना बनाई है। साथ ही वन विभाग में मजदूरों को 280 रुपए की मजदूरी भुगतान के नियम बनाए हैं। लेकिन अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण शासन का सपना टूटता नजर आ रहा है और मजदूर अपने गाँव, अपने प्रदेश में ही शोषित हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या कार्रवाई होती है और कब तक होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।